Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cellallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर में बहुत यानी कि काबिल लोग, बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट, जीनियस लोग आए हैं। एसएम मुशर्रफ साहब यहाँ पर आ गए हैं। उन्हीं के साथ में ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब, जिन्होंने फौज छोड़कर समाज सेवा को अपना धर्म बनाया है। डॉक्टर सुरेश खैरनार भी हमारे बीच आ गए हैं। ही इज ए सोशल एक्टिविस्ट। इसके अलावा मैं जो लोकल डिग्निटरीज हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। प्रवीण वाघ साहब, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। एडवोकेट प्रवीण वाघ साहब, देन मिस्टर अन्ना कंडारे साहब, मिस्टर B.H. गाइटवाड़ साहब, आलम नकवी साहब भी जो जर्नलिस्ट हैं हमारे दरमियान मौजूद हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे मेहमानों के तारुफ के लिए डॉक्टर सैफुद्दीन को बुलाने से पहले इस कार्रवाई का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करता हूँ। ألم تر كيف
आयोजकों की तरफ से मैं आप सबको आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पेश करता हूं। और अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे, शांति को फ़रोग़ दे और हमारा मुल्क दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करे। बिरादरान मोहतरम, कुछ और मेहमान हैं और कुछ यहाँ और डिग्निटरीज़ हैं जिनको मैं स्टेज पे बुलाने की कोशिश करता हूँ। वो हैं जनाब अतहर हुसैनी साहब। प्लीज़ कम ऑन टू द डायस सर। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डॉक्टर सैफुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जो हमारे आज के इस सेमिनार के मुकर्रीन हैं और हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दें। जनाब सदर, डायस पे हाजिर मौजूद अवसाना, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है दहशतगर्दी और मुसलमान, हमारे स्टेज पर आज हमारे जो 5 खुसूसी मेहमान बुलाए हुए हैं इनके तारुफ का ज़िम्मा मुझे दिया गया है। इनका मुख्तसर तारुफ 2-3 लाइन में इस तरह से हो सकता है कि मेरी नज़र में ये सब लोग मुजाहिदीन हैं जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जालिम हुक्मरान के सामने उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये सबसे बड़ा जिहाद है, और आज माशाल्लाह ये सब लोग उसी जिहाद में लगे हुए हैं। अब इस सब जिहाद में हम जैसा कि हम जानते हैं कि सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जनाब आलम नकवी साहब को, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है और औरंगाबाद बॉम्बे शहर से निकलने वाले रोज़नामा उर्दू टाइम्स के एडिटर हैं। आप सभी ने इनके काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिससे वाज़ेह होता है कि उनकी नज़र कितनी तेज़ है। उसी तरह दूसरे और एक सहाफ़ी जो हमारे साथ में आए हैं वो है जनाब अजीत शाही साहब। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दिल्ली पर रहते हैं। ये पहले TV 9 और चैनल 7 से जुड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने जो तो गुज़िश्ता साल तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ तहलका.com के हिस्से से काम किया है, और उनका सबसे बड़ा काम जो हमारे नज़र में आया है वो ये है कि उन्होंने सिमी के ताल्लुक से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बनाई है, और जिसमें पुलिस की जुल्म ज़्यादती और पुलिस ने किस तरह फैब्रिकेटेड बनावटी केसेस बनाए हैं इस पर काफ़ी तफसीली जो है तो उसमें मालूमात है। ये तो 2 लोग थे जो सहाफ़त से और इससे जुड़े हैं। अब जो बाकी 3 लोगों को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इनका अलग अलग इस्तेमाल है। एक है हमारे सीनियर डॉक्टर खैर नार साहब, जो हैं तो पेशे से डॉक्टर, आप होम्योपैथी से डॉक्टर हैं, और आपका जो 1989 में जब बिहार में भागलपुर के फसादात हुए तब तक डॉक्टर साहब एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन उन फसादात के बाद में आप इतने मुतासिर हुए कि आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, और तकरीबन वो 60 से ज़्यादा मामलात में उन्होंने अपने तौर से इंक्वायरी की है, अपने तौर से मालूमात ली है। काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों ने उन्हें मुख्तलिफ TV चैनल्स पे देखा होगा, बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए देखा होगा, और आप जिस अंदाज में मुसलमानों का दिफा करते हैं TV चैनल्स पे वो काबिल तारीफ़ है। जनाब ने अब तक तकरीबन 60 से ज़्यादा मामलात की जांच की है। उसमें खुसूसी तौर से मशहूर जो है तो 6 अप्रैल 2006 में जो हमारे पास जो नांदेड़ का बम ब्लास्ट हुआ था, इसके बारे में सबसे पहले आवाज़ लगाने वाले खैर नार साहब थे। दूसरा 1 जून 2006 नागपुर में जो RSS हेडक्वार्टर पर एक हमला हुआ था सो कॉल्ड, और जिसमें हमारे RR पाटिल साहब ने उस वक्त 5 लाख का इनाम भी बख्शा था, उसके पूरी पोस्टमार्टम हमारे डॉक्टर साहब ने की है, वो पढ़ने लायक है। उसी तरह से आपने असीमानंद जिन्होंने अभी अपना कबूलिया इकबालिया बयान दर्ज किया है, उन्होंने जो डांग में जो क्रिश्चियन मिशनरीज और दूसरे लोगों के खिलाफ जो कुछ मामला किए हैं उसकी तफसीली गुफ्तगू भी आप उनसे सुन सकते हैं। उसी तरह बाकी जहाँ पर भी फसादात हुए, मतलब धुलिया,
पिसोड़, अचलपुर, तकरीबन हर जगह डॉक्टर खैरनार साहब वहाँ ज़रूर जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। उसी तरह से हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत प्रेजेंट हैं, जिनका जनाब शमशुद्दीन मियाँ लाल मुशरिफ। मैं समझता हूँ मुशरिफ साहब के बारे में कुछ ज़्यादा मेरे बताने की जैसे गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि मुशरिफ साहब का ताल्लुक़ महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के कागल गांव से है। डॉक्टर साहब ने जो है तो फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किया है, मुशरिफ साहब ने फ़िज़िक्स में ग्रेजुएशन किया है, और 1976 में वो जो है तो डायरेक्टली पुलिस में सब DYSP के हैसियत से ज्वाइन हुए थे। उसके बाद में वो 1981 में IPS में सेलेक्ट हुए। उन्होंने पूना, मालेगांव, बॉम्बे, शोलापुर, नांदेड़, थाने, मुख्तलिफ मुकामात पर आपने पोस्टिंग की है, और आपने बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। आपका खुसूसी कारनामा ये है कि आप कोई सहाफ़ी ना होते हुए भी आप इन हालात से अपनी पुलिस सर्विस के दौरान जो उन्होंने अपना मुशाहिदा किया, उस मुशाहिदे से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने एक किताब लिखी। उसे हम किताब तो क्या, उसे एक किताब के बजाय मैं तो समझता हूँ वो एक मुफस्सिल जायज़ा है, जो तकरीबन 1893